हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों कल हम लोगों ने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस में सम का फॉर्मूला देखा और उसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। तो कोई भी जीपी अगर सीरीज मेरे पास है या सीक्वेंस है तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है हम इसको देखते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बच्चों ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्रॉपर्टी बेस्ड हैं और हम उसको प्रॉपर्टी से बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीपी। तो अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी, अगर मान लो कोई भी जीपी टर्म्स सीरीज मेरे पास है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 4 6 सॉरी 16 32, ठीक है। अब अगर मैं इसमें कोई कांस्टेंट ऐड करूँ या सब्सट्रैक्ट करूँ, ठीक है, कोई कांस्टेंट ऐड करूँ या कोई कांस्टेंट सब्सट्रैक्ट करूँ तो क्या होगा इसके साथ। तो एक काम करता हूँ, 1 सब में ऐड कर देता हूँ। 2 + 1 4 + 1, ठीक है, 8 + 1 16 + 1 32 + 1। अब ये क्या बन रहा है देखो, तो यहाँ से 3 5 9 70 30। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये हम लोग का एक जीपी सीरीज है? नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं किसी जीपी सीरीज में कोई कांस्टेंट ऐड करूं या रिस्पेक्टिवली सब्सट्रैक्ट कर दूं तो वो रिजल्टिंग सीरीज हम लोग का जीपी नहीं रहता था। जैसे कि हम लोगों ने एपी में पढ़ा था कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड या सब्सट्रैक्ट किया जाए उसके बावजूद भी वो एपी होता था, लेकिन जीपी में ये चीज़ नहीं होती। जीपी में एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर दे तो वो जीपी नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो क्या बन जाएगा 6 12 24 48 और ये हो गया 96। अब अगर कॉमन रेशियो की बात करें तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2। यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई अगर और डिवाइड करूँ मैं तो ये हम लोग का जीपी रहेगा। यानी कि कोई भी जीपी सीरीज रिमेन्स जीपी तब रहती है जब हम इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट कर दें तो ये हम लोग का जीपी नहीं रहता, ठीक। तो ये है हम लोग की फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे इफ ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब आर इन जी, ठीक है। देन ए प्लस माइनस के, यानी कांस्टेंट मैंने ऐड और सब्सट्रैक्ट किया, ए आर प्लस माइनस के ए आर स्क्वायर प्लस माइनस के, ये जो टर्म्स होंगे ये होगा नॉट इन जी, ठीक है। और अगर इसमें मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो k इंटू ए के ए आर स्क्वायर, तो ये क्या होगा जीपी होगा। अभी उन्होंने एग्जांपल देखा है। उसी तरह से अगर डिवाइड कर दूं तो ये जो हम लोग के पास सीक्वेंस आएगा ये भी जीपी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का जीपी का नेचर चेंज होता है अगर हम लोग उसमें कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अब हम लोग यहाँ जो डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों वो ये है कि कोई भी 3 टर्म्स अगर जीपी में होंगे, ठीक है, कोई भी 3 टर्म्स अगर जीपी में है तो उसमें एक रिलेशन होगा बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर ये चीज़ ऑब्जर्व करो कि अगर कोई भी 3 टर्म्स में जीपी में ले रहा हूँ और अगर उसके लिए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी है तो हम लोग को एक चीज़ यहाँ पर क्लियर है कि बी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब ए इंटू सी क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। यानी कि अगर मैं कोई भी जीपी सीरीज लिख रहा हूँ तो उसके सीक्वेंस में यानी कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो नेचर होगा बच्चों वो कुछ इस टाइप से होगा कि हमेशा उसमें ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा। क्योंकि अगर सब पॉजिटिव है तब तो ये ट्रू है। अगर ए मेरा नेगेटिव हो जाए, बी पॉजिटिव हो जाए और सी नेगेटिव हो जाए, उसके बावजूद ये हम लोग का डिफाइंड होगा। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबिलिटीज हो जाए
कि ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव और सी पॉजिटिव, तो ये डिफाइंड नहीं हो। इसका मतलब कोई भी आप जीपी सीक्वेंस नहीं लिख सकते हो ऐसा जहां पर दो नेगेटिव टर्म्स एक साथ आ रहे होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ये एपी में पॉसिबल होता था बच्चों, लेकिन जीपी के केस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बी स्क्वायर को डिफाइन होने के लिए ए और सी का नेचर सेम होना मस्ट है, चाहे तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। तो हम लोग ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं कि अगर कोई भी हम लोग को 3 टर्म जीपी में दिया गया है और उसको चेक करना है, तो हम बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी से उसको चेक करें। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जैसे हम टर्म्स कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने एपी में टर्म्स को कंसिडर किया था, यानी कि ऑड टर्म्स मानते थे, इवेंट टर्म्स मानते थे। जीपी में भी कुछ ऐसा ही होता है बच्चों कि वहाँ भी हम इवेंट या ऑड टर्म्स एज्यूम करते हैं, लेकिन जीपी में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आपको देखेंगे, बहुत ही कम, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई क्वेश्चन बहुत रेयरली बनता है। ठीक है, लेकिन तभी डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो अगर मान लो कोई 3 टर्म्स लेने हैं जीपी में फॉर 3 टर्म्स, तो उसको हम लोग इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, ए बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, अगर 3 टर्म्स आपको लेने हैं तो आप टर्म्स कुछ इस तरीके से कंसिडर करोगे। फॉर 4 टर्म्स, अगर 4 टर्म कंसिडर करने हैं तो ए बाई आर क्यू, ए बाई आर, ए आर, ए आर। तो ये कुछ पैटर्न हम लोग का 4 टर्म्स के लिए होगा। आप चाहो तो पैटर्न को देखकर 5, 6, 7, 8 खुद भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि कोई भी 3 टर्म या 4 टर्म के लिए ऐसा ही पैटर्न होगा, और 4 से ज़्यादा के लिए, 5 या 6 के लिए आप इसके अकॉर्डिंग पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। अगर मेरे पास 2 जीपी सीरीज है, ठीक है, ध्यान रखना, इफ A1, A2, A3, ये भी एक जीपी है और दूसरा जीपी में ले रहा हूँ B1, B2, B3। तो अब क्वेश्चन ये उठा है कि अगर दोनों जीपी सीरीज को बच्चों मैं आपस में ऑपरेट करता हूँ, ऑपरेट मतलब दोनों को ऐड कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूँ, तो रिजल्टिंग सीरीज हमारा जीपी रहेगा या नहीं रहेगा, हम इस चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं। ठीक है, तो अब हम पहली बात करते हैं, देखो A1 प्लस माइनस B1, A2 प्लस माइनस B2, A3 प्लस माइनस B3, कुछ इस टाइप से। तो ये जो सीरीज होगा बच्चों वो हम लोग का जीपी नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल मैं यहाँ दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे देखो, जैसे मान लो 2, 4, 8, 60 और 3, 9, 27, 81। आप दोनों को ऐड करो जरा, ऐड करोगे यहाँ पर तो ये आएगा 5, ये आएगा 13, ये आएगा 35 और ये हम लोग का आ जाएगा 97। किसी भी हाल में ये टर्म्स बच्चों हम लोग को जीपी में नहीं है। इसका मतलब अगर हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हम लोग का जीपी सीरीज नहीं बनता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, यानी A1 बाई B1, A2 बाई B2, A3 बाई B3। अगर हम इसकी बात करें तो बच्चों ये होगा जीपी। कैसे, इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसी एग्जाम्पल को देख रहा हूं मैं, तो 2 बाई 3, 4 बाई 9, 8 बाई 27, 16 बाई 81। आपको क्लियर दिख रहा होगा ये 2 बाई 3 है, ये 2 बाई 3 का होल स्क्वायर, ये 2 बाई 3 का होल क्यूब, ये 2 बाई 3 का पावर 4 है। इसका मतलब जो भी टर्म्स आ रहा है वो 2 बाई 3 की पावर के फॉर्म में आ रहा है, और इस वजह से ये हम लोग का जीपी बना है। यानी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो जीपी होगा, बट एडिशन या सब्सट्रैक्शन जीपी नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं
A1 B1, A2 B2, A3 B3, ये भी होगा GP। ठीक है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं लॉग को लेकर, यानी कि अगर हम लोग किसी जीपी पे लॉग अप्लाई कर दें, यानी कि जीपी के हर एक टर्म पर अगर लॉग ले लिया जाए तो रिजल्टिंग सीरीज कैसा होगा, हम इसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अगर मान लो ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ये जीपी है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, सब पे लॉग ले लिया, ध्यान से देखो। तो लॉग ए आर स्क्वायर लॉग ए आर क्यूब, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ना तो बच्चों ये जो सीरीज बनेगा वो बन जाएगा ए, यानी कि अगर कोई भी जीपी पे लॉग ले लिया जाए तो रिजल्टिंग सीरीज हम लोग का एपी बन जाता है। कैसे, तो उसको भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये तो लॉग ए हो गया बच्चों, हम इसे लॉग ए प्लस लॉग आर लिखेंगे। हम इसे लॉग ए प्लस 2 लॉग आर लिख सकते हैं, क्योंकि ये आर स्क्वायर है तो 2 लॉग के बाहर चला जाएगा। ये लॉग ए 3 लॉग आर। अब ध्यान से देखो, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, लॉग आर। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस लॉग आर, इन दोनों कॉमन डिफरेंस लॉग आर। तो यानी कि ये क्या बन गया बच्चों, ए पी। यानी कि ये प्रॉपर्टी अगर आप याद रखोगे तो हो सकता है कि कुछ कुछ प्रॉब्लम आपको आराम से सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रॉपर्टी है, अगर मान लो मैं यहाँ AP की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ if A1 A2 A4, मान लो ये AP है, ठीक है। देन x की पावर A1, x की पावर A2, x की पावर A3, x की पावर A4। पता है ये किस में होगा, ये होगा GP। अब आप सोचोगे सर ये GP कैसे बना, तो ये चीज़ भी बहुत आसान है इसको एक्सप्लेन करना, ध्यान से देखो। अगर मान लो कि मैं A1 A2 A3 सबको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो क्या लिखूंगा, x a प्लस डी, x की पावर a प्लस 2d, x की पावर a प्लस 3d लिखूंगा। अब जरा इनका कॉमन रेशियो निकालो, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, x की पावर d। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, x की पावर d। इन दोनों का रेशियो क्या आएगा, x की पावर। तो बताओ, कॉमन रेशियो चूंकि सेम मिल रहा है इसलिए क्या हो गया, ये जीपी। यानी कि ध्यान रखना, किसी भी जीपी का लॉगरिथमिक सीरीज एपी होता है, किसी भी एपी का एक्सपोनेंशियल सीरीज जीपी होता है। ये बहुत ही अच्छी सी प्रॉपर्टी है जो हम लोग को आगे काम आ सकती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि अगर हम लोग यहाँ पर चीज़ों को मॉडिफाई कर रहे हैं, सीरीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, अगर हम उस पर लॉग ऑपरेट कर रहे हैं या उसको एक्सपोनेंशियल सीरीज में चेंज कर रहे हैं, तो उसकी नेचर इस तरह से चेंज होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रहा है तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर कोई भी जीपी सीरीज में फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इफ ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस, ठीक है, ये जीपी है। अब एक काम करो, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, सेकंड और सेकंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ। तो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करता हूं
तो यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन, सेकेंड और सेकेंड लास्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन, थर्ड और थर्ड लास्ट को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन। क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं लग रहा है कि हर बार जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें सेम वैल्यू दे रहा है? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी जीपी में फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट, ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। वो कांस्टेंट वैल्यू हमेशा इसके बराबर होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना किसी भी जीपी में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट, थर्ड एंड थर्ड लास्ट एंड सो ऑन विल बी सेम। ये क्या होगा बच्चों? हमेशा सेम हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम लोग चीज़ों को दिखा सकते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मुझे फर्स्ट और लास्ट की वैल्यू दी गई है और मुझे सेकंड और सेकंड लास्ट का प्रोडक्ट निकालना है, तो आप इस प्रॉब्लम में ये प्रॉपर्टी आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई हम लोग की वो प्रॉपर्टी जो अक्सर प्रॉब्लम में हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, और आगे हम लोग जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कुछ और भी प्रॉपर्टी होगी जो हम लोग डिस्कस करते जाएँ। तो फिलहाल के लिए आज हम लोग इतनी ही प्रॉपर्टी रखेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। अब हम लोग आते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे देखो हम लोग को दिया गया है कि अगर ABC GP है तो हमें प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर होगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, और इसको जब हम लोग प्रूफ करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये प्रूफ भी होगा। ठीक है, क्या करना है ध्यान से देखो। अगर ABC GP में है तो इसको हम लोग इस तरह से मानते हैं कि अगर ABC GP है तो B को हम AR लिख सकते हैं और C को AR स्क्वायर लिख सकते हैं एनी टाइम, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या हो रहा है ध्यान से देखते जाओ, 1/A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 1/A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 1/A स्क्वायर R स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं अगर एलसीएम ले लूँ तो एलसीएम आ जाएगा A स्क्वायर R स्क्वायर, A स्क्वायर R स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर जो है वो सिर्फ A स्क्वायर बचेगा। अब ध्यान से देखो, ये स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया और ये R स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो A स्क्वायर R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर R की पावर। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये क्या है? ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये B का स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि B क्या हम लोग का AR है, तो ये क्या हो गया B का स्क्वायर। और ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये C का स्क्वायर बन गया, बस प्रूफ हो गया। तो यानी कि ये क्वेश्चन सिर्फ 2 या 3 लाइन का ही है, आपको बस एक ही चीज़ करना था, ABC को इस तरह से एज्यूम करके यहाँ पुट करना था और सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, इसी से हम लोग का ये चीज़ आराम से प्रूफ हो जाता है। अब हम लोग आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया कि अगर ABCD GP में है तो हम लोग को प्रूफ करना है कि ये तीनों टर्म भी GP में। तो बच्चों कहीं भी अगर आपको दिया जा रहा हो कि ABCD GP में, सबसे बेस्ट वे मेथड ये होता है बच्चों कि आप उसको AR स्क्वायर AR क्यूब मान लो और तब सॉल्व करो, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। B इक्वल टू AR हो गया, C इक्वल टू AR स्क्वायर हो गया, D इक्वल टू AR क्यूब। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट करो जरा, तो A क्यू R क्यूब की पावर -1, A क्यू R क्यूब A क्यू R की पावर 6 -1, A क्यू R की पावर 6 9। ठीक है, मुझे दिखाना है कि GP है तो मैं पहले सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। अब इसको मैं लिखूंगा 1/A क्यू तो बाहर आ गया भाई, यहाँ से भी A क्यू बाहर आ गया,
अच्छा ए क्यू के साथ साथ क्या बाहर आएगा, आर क्यू भी बाहर आ जाएगा। और यहाँ भी देखो क्या आ जाएगा बाहर, ए क्यू तो बाहर आएगा ही आएगा और आर की पावर 6 भी बाहर आ जाएगा। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि हम लोग का यहाँ पर अगर हम कॉमन रेशियो निकालें, ठीक है, अगर हम यहाँ कॉमन रेशियो निकालते हैं इन दोनों का तो क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन रेशियो देखो ए क्यू और 1 प्लस आर क्यू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बाई आर क्यू। अगर हम इसका निकालते हैं कॉमन रेशियो तो ध्यान से देखो 1 प्लस आर क्यू यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए क्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 1 बाई आर की पावर 6 अपॉन 1 अपॉन आर क्यू बचेगा, जो सिंप्लीफाई करने पर 1 बाई आर। क्लियर हो रहा है कि भाई कॉमन रेशियो बराबर है तो डेफिनेटली ये टर्म क्या होंगे, जीपी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सिर्फ अगर आप चीज़ों को पुटअप करो और सिंप्लीफाई करो तो ये चीज़ें आराम से प्रूफ हो जा रही कि हम लोग का जीपी आ रहा है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर जैसे हमें 3 टर्म्स दिए गए हैं वो जीपी में है तो हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है। ऐसा क्वेश्चन भी आप बहुत कॉमन देखोगे और ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया पहले। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये चीज़ होगा कि सर जब मुझे नेक्स्ट टर्म निकालना है तो क्यों ना मैं यहाँ पर, ठीक है, कॉमन रेशियो निकाल लूँ और फर्स्ट टर्म निकाल कर नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करूँ। तो बच्चों एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है हमें कि सबसे पहले मुझे ये समझना है कि जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो x के टर्म में होगा या x से इंडिपेंडेंट होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो जनरल प्रॉब्लम है, जो जनरल सॉल्व करने का तरीका वो क्या होगा। आप करोगे क्या कि यहाँ पर कॉमन रेशियो निकालोगे, ठीक है, चूंकि ये जीपी दिया हुआ है, कॉमन रेशियो निकालोगे तो कॉमन रेशियो आपका जो आएगा r 2x प्लस 2 बाई एक्स आएगा। सही है भाई। फिर आपने फर्स्ट टर्म दिया है a, ठीक, और फिर नेक्स्ट टर्म यानी फोर्थ टर्म निकालना है तो a4 निकालोगे तो ये हो जाएगा a r क्यूब यानी x 2x प्लस 2 बाई एक्स का। बट बच्चों ये गलत है। अब गलत कैसे है तो मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में जब आपको ये 3 टर्म्स दिए गए हैं जीपी में तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि चूंकि इसमें एक वेरिएबल इन्वॉल्व है x, तो सबसे पहला काम है आपको x की वैल्यू निकालना जिसके लिए जीपी हो। अगर आप डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, अप्रोच करोगे तो वो गलत हो जाएगा बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। कभी भी अगर 3 टर्म्स आपको दिए जाते हैं जीपी में और आपसे कहा जाता है कि नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करो तो सबसे पहले देखना कि क्या यहाँ पर कोई वेरिएबल तो इन्वॉल्व नहीं है, जैसे x है, कहीं y है या कहीं a तो इन्वॉल्व नहीं है। अगर ऐसा है तो सबसे पहला काम हमें वो x की वैल्यू निकालनी होगी जिसके लिए जीपी हो। ठीक, तो अब हम लोग का यहाँ पर काम क्या बन जाता है कि हम x खत्म। तो भाई कोई भी 3 टर्म अगर जीपी होगा तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ से देखो अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 2 बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x, यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा तो x। अब हम बच्चों क्या करेंगे कि हम यहाँ पर x प्लस 1 को 0 करके लिखेंगे साइड में। तो x प्लस 1 अगर 0 होगा तो बच्चों होगा क्या, x की वैल्यू -1। ठीक, जैसे ही x की वैल्यू -1 पुट करोगे ना तो ये हम लोग का -1 ये 0 और ये 0 हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास कोई 3 डिस्टिंक्ट टर्म्स नहीं आने वाले, इसलिए हम x की वैल्यू -1 नहीं। तो जब मेरा x -1 नहीं है तो हम यहाँ से कैंसिल आउट कर लेंगे बच्चों, कोई दिक्कत तो है नहीं क्योंकि x -1 के बराबर नहीं है। तो ये हो गया 3x, तो 4x प्लस 4 इक्वल टू 3x यानी x की वैल्यू आ जाएगी -। यही वो x की वैल्यू है जिसके लिए जीपी होगा। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू पुट करके देखो तो देखो x 2x प्लस 2 3x प्लस 3 -4, ठीक है, और ये हो जाएगा -6 और ये हम लोग का हो जाएगा -9। ठीक है, आप देखो जरा कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, 3/2 आ रहा है ना, 3/2। इसका मतलब ये हम लोग का एक जीपी
बन गया। अब ये जीपी फाइंड आउट करने के बाद आप नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टर्म क्या होगा हम लोग का, A4, ये होगा AR3, ए की वैल्यू क्या है -4, आर कितना है भाई 3/2। तो यहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 27/8 यानी कि -27/। तो ये हम लोग का है फाइनल आंसर। तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो अक्सर होती है यहाँ पर बच्चों, वो ये कि हम लोग डायरेक्ट यहीं से फोर्थ टर्म निकालते हैं, जबकि ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए जीपी सीरीज बनना हो और हम लोग को वहाँ पर x की वो वैल्यू पहले निकालनी, ये हम नहीं सोचते, लेकिन आपको सबसे पहला काम यही करना होता है, ठीक है। और जब x की वैल्यू आती है तो वो वैल्यू पुट करोगे और जीपी सीरीज फाइंड आउट करोगे और तब जाकर आप नेक्स्ट टर्म को यहाँ पर फाइंड आउट करोगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग निकालते हैं जीपी सीरीज, ठीक है। एंड नाउ ये हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ABC हम लोग का AP में है और B - A, C - B और A ये GP है। तो हम लोग को A/B/C निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखा था जिसमें हम लोग को सीरीज AP में था और चेंज करने पे GP आ रहा था। यहाँ पर दिया है कि ABC AP में ही है, B - A, C - B और A। तो हम लोग करते क्या है कि जो AP है, ठीक है, इसको चाहो तो आप जैसे याद होगा कि कोई भी 3 टर्म्स अगर AP होता है तो हम लोग उसको क्या मानते थे, याद करो, A - D, ठीक है, A - D, A और A + D मानते थे। तो आपको बस करना क्या है, A की जगह आप A - D रखोगे, B की जगह A रखोगे और C की जगह A + D, ये चीज़ यहाँ रखोगे और ये बनेगा GP। तो B यानी कि A - D, C यानी A + D, B यानी A और ये हम लोग का ये है GP। तो ध्यान से देखो, ये A कैंसिल आउट तो D, ये यहाँ से भी कैंसिल आउट तो ये भी D हो गया और यहाँ से हम लोग का बच्चों आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो टर्म्स हैं बच्चों वो हम लोग का, ठीक है, ये GP आ रहा है। अगर ये GP है तो D² = DA होगा, ठीक है। तो D² अगर ये DA होगा तो इसका मतलब D की वैल्यू या तो यहाँ पर 0 होगी या तो D = A होगा। हम दोनों के लिए क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो पहला केस हम लोग लेते हैं कि अगर हम D की वैल्यू 0 लेंगे तो टर्म्स क्या क्या होंगे बच्चों हमारे पास। तो D अगर 0 हो जाए तो तीनों टर्म इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझो, A = B = C हो जाएगा। और इस केस में A/B/C 1:1:1 हो जाएगा। सेकेंड, इफ A = D आ जाए तो ध्यान से देखो, जब A = D हो जाएगा यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 0, ये A, ये हम लोग का 2A। तो हमारे पास जो टर्म्स आएंगे बच्चों 0 और B = A और C = 2A। और अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो B/C जो रेशियो होगा, ठीक है, ये तो हम लोग का 0 है तो यहाँ पर 0, 1 और 2 आ जाएगा। कुछ ये रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि B/A जो है बच्चों वो हमारा डिफाइंड नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ के साथ हम देख सकते हैं कि या तो ABC मेरा बराबर हो जाए, यानी A, B और C तीनों 1, 1, 1 हो जाए, तब ये बराबर हो जाएगा, या तो हम लोग को ये पॉसिबिलिटीज मिल सकती है, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने बच्चों जो क्वेश्चन डिस्कस किया, कुछ क्वेश्चन हम लोग के प्रॉपर्टी बेस्ड थे, आगे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नए टॉपिक को, ठीक है, GP में।
अब हम लोग को AGP पढ़ना है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में AGP स्टार्ट करने वाले हैं कुछ प्रॉब्लम के साथ। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप लोग सारी चीज़ों को अच्छे से देख लेना, रिवाइज कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें।